हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शुरू करते हैं, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। आपका सही उत्तर होगा यूसुफ मेहर अली के द्वारा। तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है? आप बोलोगे भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वंदे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1896 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1930 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया है, ये बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम जो गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत, ये पहली बार गाया गया है 1896 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, ऑप्शन बी है चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी है मैकडोनाल्ड। तो आपको ये बताना था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आपका सही उत्तर होगा चर्चिल। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत स्वतंत्रता के दौरान यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो भारत स्वतंत्रता के दौरान यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी, ये आपको बताना है। मतलब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यूनाइटेड किंगडम में कौन सी पार्टी थी, किस पार्टी की सत्ता थी उस समय, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी है लेबर पार्टी, ऑप्शन सी है लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको ये बताना था कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी, और ये बताना था आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लेबर पार्टी। तो उस समय यानी 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम में कौन सी पार्टी थी? तो आपका सही उत्तर होगा लेबर पार्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, मुसलमानों की उच्च शिक्षा हेतु पथ प्रदर्शक बने। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए पथ प्रदर्शक कौन बने थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमीर अली, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी है सैयद अली खान, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो आपको बताना था कि मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बने थे। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। तो ये जो सर सैयद अहमद खां हैं, ये क्या बने थे? मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको बताना है। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, मतलब इनका पूरा नाम होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है आपसे, तो आपका सही उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस ये क्या है? एक पुस्तक है। ये पोस्ट ऑफिस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो पोस्ट ऑफिस नामक जो पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में अपना पहला कौन सा भाषण, जन भाषण कहाँ दिया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गांधी जी द्वारा भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर क्या है? वाराणसी। तो वाराणसी में क्या किया था महात्मा गांधी जी ने? सबसे पहला अपना जन भाषण दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बताना है आपको, यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ अर्थात 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है JV कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष ये JV कृपलानी जी थे। कौन थे? JV कृपलानी, ये कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है? अगर आपसे पूछा जाए तब आपका सही आंसर क्या होगा? सन 1885 ईस्वी में क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं अर्थात कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? तब आपका सही आंसर होगा A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम जो है ये क्या होते हैं? कांग्रेस के संस्थापक होते हैं। इनके द्वारा क्या की जाती है? कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कब? 1885 ईस्वी में। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1932 में कौन से क्रम का सम्मेलन होता है? गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन ए है पहला गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथे क्रम का। तो ये आपको बताना है कि 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन होता है ये तीसरे क्रम का गोलमेज सम्मेलन होता है। अर्थात या फिर आप बोलो कि 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में होते हैं ये। अब दरअसल होता क्या है कि ये गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में बात कर रहा है। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं? तो आप बोलोगे 3। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और पहला हमारा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में हुआ था। पहले क्रम का कब हुआ? 1930 में। दूसरा जो है ये 1931 में होता है। और तीसरे क्रम का जो है ये 1932 में होता है। और ये तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं ये कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड में होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में होते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि 1932 में कौन सा क्रम का गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरे क्रम का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है
कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, किस वर्ष मनाया गया था? सबसे पहले आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1939 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो मुस्लिम लीग के द्वारा बताना है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1939 में। तो 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? मुक्ति दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कि 1932 में पूना जो समझौता होता है, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है नेहरू व गांधी के बीच, ऑप्शन बी है गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच, ऑप्शन सी है पटेल व गांधी के बीच, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद व अंबेडकर के बीच। तो दोस्तों ये आपको बताना था कि 1932 में पूना जो समझौता हुआ यानी पूना जो पैक्ट हुआ ये किस किस के बीच हुआ था। तब आपका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में एक समझौता हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूना समझौता, अर्थात पूना पैक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।